हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं अंग्रेजी का जो चैप्टर सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसका पार्ट सेकंड बताने वाला हूं। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया है इस लेसन का, तो आप उस वीडियो को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको जो मोटा मोटा इस लेसन का सारांश है वो अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है ना। और अब मैं इस वीडियो में आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस लेसन में है क्या, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पूरे वीडियो को देखिए। इस लेसन के ऑथर कौन हैं? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन लीडर हैं। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। एंटी अपार्थाइड फाइटर हैं, मतलब जो अपार्थाइड चलती थी वहाँ पर उसके बहुत बड़े विरोधी थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1993 में। इस लेसन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? अपार्थाइड जो सिस्टम था साउथ अफ्रीका में कब से कब तक चला? 1948 से 1994 तक, क्योंकि 27 अप्रैल 1994 को ये जो देश है वो क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल। पहले क्या होता था यहाँ पर कि जाति के आधार पर भी यहाँ पर भेदभाव होता था। डिनाइड राइट्स, एजुकेशन, वोटिंग, जॉब्स, रिस्पेक्ट। यहाँ पर क्या जो अधिकार थे वो अस्वीकार किए जाते थे, तो वो कौन कौन से थे? एजुकेशन के क्षेत्र में, वोटिंग के क्षेत्र में, जॉब और रिस्पेक्ट, ये सभी राइट्स डिनाई यहाँ पर किए जाते थे साउथ अफ्रीका में। लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, यहाँ पर बहुत लंबी संघर्ष चला है फ्रीडम के लिए, ठीक है। इस लेसन में मेन चीज़ क्या है कि ये जो लेसन है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक उसका पार्ट है, जिसमें इनका इनॉग्रेशन होता है, शपथ ग्रहण समारोह, उसमें जो इन्होंने स्पीच दिए थे वो इस लेसन में शामिल किया गया है, ठीक है। तो शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में देखिए यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कब हुआ था? 10 मई 1994 को। प्लेस क्या था? प्रिटोरिया के जो एम्फी थिएटर है वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। और यह कैसे हुआ था? साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था कि ब्लैक प्रेसिडेंट बना हो, मतलब साउथ अफ्रीका ही कोई व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बना हो। पहले यहाँ पर वाइट रूल चलते थे, मतलब अंग्रेजों का शासन था। वर्ल्ड लीडर्स अटेंड द सेरेमनी, और दुनिया के 140 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर आए हुए थे, लीडर्स आए हुए थे। इस लेसन के मेन वैल्यूज, मुख्य विचार क्या हैं? फ्रीडम को हिंदी में स्वतंत्रता, इक्वलिटी, करेज, फॉरगिवनेस और यूनिटी। आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश में। महत्वपूर्ण बातें इस लेसन की क्या हैं? करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। करेज का मतलब ये होता है, नेल्सन मंडेला ने इस लेसन में बताया है, अपने स्पीच में बताया है कि जो करेज होता है वह क्या होती है?
भय की अनुपस्थिति नहीं होती है, जबकि उस पर विजय प्राप्त करना ही करेज कहलाता है। मतलब डर पर विजय प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? करेज कहलाता है। फ्रीडम मीन्स रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। फ्रीडम का मतलब होता है हर व्यक्ति का सम्मान करना। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और रिलीजन। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करता है उसकी स्किन या फिर उसके धार्मिक या बैकग्राउंड की वजह से, ठीक है, ना ही करना चाहिए ऐसा। आई नेवर लूज, आई आइदर विन और लर्न। मैं नहीं हारता, या तो मैं जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। ये किनके पॉइंट हैं? नेल्सन मंडेला के जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें बोले गए मुख्य पॉइंट हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ की जो जनता है वो क्या है? यहाँ की मिनरल्स हैं, ठीक है ना। मतलब मेरी जो धन संपदा है वो यहाँ की जनता है, ये पॉइंट भी उन्होंने बोला था। इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में बोली थी, तो आपको पूरा लेसन डिटेलिंग में पढ़ना है। अभी अपन उनके एक प्रकार से समरी पढ़ रहे हैं ताकि आप इस लेसन को अच्छे से समझ सकें। मुख्य व्यक्ति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। इनके साथ ही 2 डिप्टी प्रेसिडेंट थे, थाबो मैकी और पोडियम डी क्लार्क। वर्ल्ड लीडर्स भी आए हुए थे यहाँ पर, और यहाँ पर सभी प्रकार के लोग थे, ब्लैक, वाइट, कलर्ड और इंडियन भी थे यहाँ पर। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स क्या है? देखो, डेट आपको याद रखना है, प्लेस याद रखना है, थीम याद रखनी है। समझ में आए? इस लेसन की समरी भी देख लीजिए आप। पहला पॉइंट क्या है? नेल्सन मंडेला वॉज ग्रेट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आपने देख ही लिया। ही फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ही बिलीव्ड इन फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस फॉर ऑल। वह किस पर विश्वास करते थे? स्वतंत्रता पर, सामान्यता पर और सभी को न्याय मिले, इस पर विश्वास करते थे। और ऑन 10 मई 1994 ही वॉज इनॉग्रेटेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। हिज स्पीच इंस्पायर्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके जो स्पीच हैं वो दुनिया के सभी लोगों को प्रेरणा देते हैं। ही प्रोमोटेड पीस, यूनिटी एंड फॉरगिवनेस। उन्होंने शांति और एकता और क्षमा को प्रमोट किया है, ठीक है ना। इनको बताया है कि अपने अंदर शांति, यूनिटी और क्षमा वाले गुण होना चाहिए। ही शोड दैट ट्रू फ्रीडम ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर्स, ठीक है ना। उन्होंने बताया है कि जो सच्ची स्वतंत्रता होती है वह क्या बताती है अपन को? वह अपन के ऊपर एक जिम्मेदारी बताती है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार या क्या करना है। ए गुड हेड एंड ए गुड हार्ट आर ऑलवेज ए फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। उन्होंने बोला है कि एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा ही शक्तिशाली होते हैं, हमेशा ही इनका बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ये किसने बोला है? नेल्सन मंडेला ने। इस लेसन से अपन को क्या सीख मिलती है? ठीक है ना, तो बहुत सारी सीख मिलती है। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना चाहिए। रिस्पेक्ट एवरीवन, फाइट फॉर जस्टिस, फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड, मतलब क्षमा करो और आगे बढ़ जाओ। पीस ब्रिंग्स प्रोग्रेस, जो शांति होती है वह प्रोग्रेस को लाती है। नीचे देखिए पॉइंट दिया गया है। मंडेलास लाइफ टीचर्स दैट विथ करेज, पेशेंस, फॉरगिवनेस एंड यूनिटी वी कैन बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड।
मंडेला जी हमें सिखाते हैं कि साहस, धैर्य, क्षमता, एकता से हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस लेसन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें उन्होंने स्पीच दिया है और वो स्पीच था ऐतिहासिक बन गया है, दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक बन गया है, इसलिए इस लेसन को अपनी बुक में शामिल किया गया है। और एक ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जो कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। ठीक है ना, तो आप इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से घर पर एक बार रीड कीजिए। जो भी कठिन शब्द लगते हैं आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और उसकी ग्लॉसरी भी आपको साइट में दी रहती है, तो जो बड़े शब्द रहते हैं उसको भी आपको समझते चलना है। ठीक है ना, तो अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।